अध्ययन श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे किरातार्जुनीयम। 10 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो है 11वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। असक्तमाराधयतो यथा यथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् न बाधतेस्य त्रिगणः परस्परम्। इस श्लोक में वंशस्थी छंद है, तो कर्तृपद है त्रिगणः, त्रिगणः और बाधते क्रिया, और ना अव्यय पद है त्रिगणः न बाधते। त्रिगण क्या होगा? तो धर्म अर्थ काम, क्योंकि राजाओं को मोक्ष से क्या प्रयोजन। तो त्रिगण माने जो धर्म अर्थ और काम है वो परस्परम माने एक दूसरे को न बाधते, बाधित नहीं करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते। किसके? तो बोले अस्य, अस्य जिसको दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन के, जिसको भारवी ने सुयोधन कहा है, इस सुयोधन के जो त्रिगण हैं धर्म अर्थ काम है वह परस्परम न बाधते, एक दूसरे को बाधित नहीं करते हैं, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। बाधित करना मतलब कि आप धर्मी करते रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप यज्ञ हवन दान इत्यादि करते रहेंगे तो धर्म के कारण अर्थ और काम बाधित हो जाएंगे। यदि आप खाली अर्थ पर ध्यान देंगे तो धर्म काम बाधित होगा, और केवल कामनाओं का उपभोग करते रहेंगे तो आपका धर्म और अर्थ बाधित होगा। इसी बात को बता रहे भारवी कि अस्य दुर्योधनस्य, इस दुर्योधन का जो त्रिगण है वह परस्परम न बाधते, एक दूसरे को बाधित नहीं करता है। क्यों? इम माने मानो गुणानुरागात, मानो गुणों में अनुराग होने के कारण क्या हो गया? बोले सख्यम ईयवान, सख्य भाव को वो ईयवान माने प्राप्त हो गया है, इसीलिए इसका दुर्योधन का जो त्रिगण है वो परस्पर बाधित नहीं करता है। और दुर्योधन कैसा? बोले आराधयता, जो आराधित करता हुआ, अशक्तम माने आसक्ति रहित होकर के जो आराधित करता हुआ है। और क्या करके? बोले यथा यथम विभज्य, जिसको जितना अनुरूप है उतना उसी प्रकार से यथा योग्य विभाजन करके। किसके द्वारा? बोले भक्त्या, भक्ति के द्वारा, अनुराग के द्वारा। कैसा अनुराग है? बोले समपक्षपात, या समान पक्षपात वाले भक्ति के कारण या अनुराग के कारण यथा योग्य, जो जितना योग्य है उतना विभाग करके आसक्ति रहित होकर के आराधित करते हुए अस्य माने इसका त्रिगणः परस्परम न बाधते। क्यों? बोले मानो गुणानुरागात सख्यमीयवान, गुणों में अनुराग होने से इसके मैत्री भाव को प्राप्त हो गया है। अगला पढ़िएगा। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरिदानम विरहय्य सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेष सालिनी गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया। तो तस्य माने उसकी, उस दुर्योधन की जो विशेष सालिनी सत्क्रिया, विशेषताओं से जो युक्त है ऐसी सत्क्रिया माने सत्कार की क्रिया, गुणानुरोधे न विना न प्रवर्तते, गुणों में अनुरोध के बिना प्रवृत्त नहीं होती है। यानी अगर वो किसी का सत्कार करेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई गुण होना चाहिए, उसमें गुणों का अनुरोध होना चाहिए, जब ही वह आपका जो है सत्कार करेगा। तो उसी को पूरा ऊपर से बता रहे हैं कि निरत्ययम साम न दान वर्जितम। साम माने शांतिपूर्ण वचन, निरत्यय माने बहुत अधिक शांतिपूर्ण वचन। दान वर्जितम, न दान को छोड़ करके नहीं होगा, अर्थात जब भी साम नीति का प्रयोग करेगा, शांतिपूर्ण वचनों को बोलेगा तो दान जरूर देगा। और न भूरि दानम विरहय्य सत्क्रियाम, और जो भूरी दान है, बहुत अधिक दान है, वो सत्क्रिया को विरहय्य ना छोड़ करके नहीं होगा, अर्थात अधिक दान देगा तो सत्कार जरूर करेगा। और तस्य सत्क्रिया, उसकी सत्कार की जो क्रिया है, जो विशेषताओं से युक्त सत्कार की क्रिया है, वो गुणानुरोधे न बिना न प्रवर्तते, बिना गुणों के अनुरोध के प्रवृत्त नहीं होती है। वसून, अगला पढ़िए। वसूनि वाञ्छन् वसी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिबा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। तो सह माने वह, निहंति, हंति हतः घनंति एक वचन की क्रिया है। तो सह निहंति, वह नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है?
तो धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन को वह नष्ट करता है। किसके द्वारा नष्ट करता है? तो दंडेन। तो वाक्य बन जाएगा सह दुर्योधन अथवा सुयोधन धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन को दंडेन निहंति, दंड से नष्ट करता है। और वो दंड है कैसा? बोले गुरुपदिष्टेन, ऐसे दंडेन, जो गुरु के द्वारा उपदेश कर दिया गया है, ऐसे दंड के द्वारा वह दुर्योधन धर्म के विप्लव को, धर्म के उल्लंघन को नष्ट करता है। और किस किस के विषय में? बोले रिपौ सुते पिवा, चाहे वो धर्म का उल्लंघन शत्रु के विषय में हो अथवा सुते पिवा अथवा पुत्र के विषय में हो, दोनों के विषय में भी गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड के द्वारा वे धर्म के उल्लंघन को नष्ट करता है। कैसा है? तो बोले वसूनि वांछन न, वसूनि माने धनों को, धन को न चाहता हुआ, और वसी जो जितेंद्रिय है ऐसा वह दुर्योधन, और न मन्युना वसी, न क्रोध के वशीभूत होकर के नहीं, और न धन चाहता हुआ। क्यों? बोले स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, यह मेरा धर्म है, इस तरह से जो निवृत्त कारण है अर्थात कारण रहित हो गया है, ऐसा वह दुर्योधन गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंड के द्वारा शत्रु के विषय में अथवा पुत्र के विषय में धर्म के उल्लंघन को नष्ट करता है। अगला पढ़िए। विधाय रक्षान परितः परेतरान असंकिताकारमुपैति संकितः क्रियापवर्गे स्वनुजे विषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः, वदति वदतः वदन्ति बहुवचन, इसलिए संपदा यहाँ भी हो, संपदा वदन्ति, संपत्तियाँ बोलती हैं। किसको बोलती हैं? बोले कृतज्ञताम, कृतज्ञता को, इसके कृतज्ञता को, उपकार के भाव को संपदा वदन्ति, संपत्तियाँ बोलती हैं। किससे? बोले अस्य मन, इसके। कब? तो बोले क्रियाप वर्गेषु, क्रियाप वर्गे, अपवर्ग माने फल प्राप्ति हो जाने पर, क्रियाओं की समाप्ति हो जाने पर इसके कृतज्ञता को संपत्तियां बोलती हैं। और वो संपत्तियां हैं कैसी? बोले अनुजीवी सात्कृता, जो सेवक लोगों को दे दी गई हैं, प्राप्त करा दी गई हैं, ऐसी संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को बोलती हैं कि ये कितना उपकार करने वाला कृतज्ञ है, उसको इसकी संपत्तियां बताती हैं। क्या करके? तो ऊपर से देखेंगे हम कि विधाय रक्षान परितः परेतरान, रक्षान विधाय, सैनिकों को नियुक्त करके, परितः माने चारों ओर, और कैसे कैसे रक्षान? बोले परेतरान, पर माने शत्रु, पर शत्रुओं से जो इतर हैं ऐसे सैनिकों को परितः विधाय, रक्षान विधाय, पर चारों ओर अपने सुरक्षा विधान करके, सुरक्षा का विधान करके, और असंकित, जो आशंकित होता है, मतलब आशंका करता हुआ भी, असंकित आकार मुपेति, ऐसा दिखाता है कि मुझे कोई चिंता ही नहीं है, कोई आशंका ही नहीं है, आशंकित आकार को प्राप्त करता है। सह संकिता, वह है तो संकित, लेकिन शत्रु से इतर सैनिकों को अपने चारों ओर सुरक्षा में विधान करके संकित होता हुआ भी असंकित आकार को दिखाता है कि मुझे कोई आशंका नहीं है। और कार्य की समाप्ति हो जाने पर सेवकों को प्राप्त करा दी गई इसकी संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को बोलती हैं। अगला पढ़िए। अनारतं तेन पदे सुलंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायः परिबृंहिता यतिः उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदः। तो उपायाः बहुवचन है, फलन्ति, उपाय फलीभूत होते हैं या उपाय फलीभूत करते हैं। किसको? बोले अर्थ संपदा, अर्थ संपत्ति को उपाय फलीभूत करते हैं। और कैसे उपाय हैं? तो जो अनार्थमय लगातार, अनार्थमय लगा, तेन पदेषु लंबित, तेन दुर्योधनेन, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु लंबिता, पदों में तत्त उचित स्थानों में जो स्थापित कर दिए गए हैं, ऐसे उपाय अर्थ संपत्ति को फलीभूत करते हैं। और कैसे? बोले विभज्य, विभक्त करके, विभक्त करके, अलग करके, सम्यक विनियोग सत्क्रिया, सम्यक विनियोजन के द्वारा, सम्यक विनियोजन के द्वारा जिनका सत्कार कर दिया गया है, ऐसे उपाय अर्थ संपत्ति को फलीभूत करते
हैं। और मानो इव माने मानो संघर्षम उपेत्य इव, संघर्षम उपेत्य मानो संघर्ष को प्राप्त कर लिए। उपाय कितने, साम दाम दंड भेद, ये जो चारों उपाय हैं इसमें आपस में क्या हो गया, संघर्ष सा हो गया है कि मैं ज़्यादा संपत्ति को फलीभूत करूंगा, मैं ज़्यादा संपत्ति को उत्पन्न करूंगा। इस तरह से मानो संघर्षम उपेत्य इव, संघर्ष सा प्राप्त हो गया है ऐसे, जिनमें ऐसे उपाय अर्थ संपत्ति को फलीभूत करते हैं। और अर्थ संपत्ति उन्होंने बनाया कैसी कैसी अर्थ संपत्ति, बोले परिब्रह्म हितायति, जिसका जो जिसका जिसका आयति माने भविष्य जिसका विस्तृत है, बड़ा है, ऐसी अर्थ संपत्ति को फलीभूत करते हैं। अगला पढ़िए। अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्य युग्मच्छदगंधिराद्रताम भ्रसम रपोपायन दंतिनाम मदः। तो तदीय माने उसका, आस्थान निकेतन आजिरम, सभागार भवन का जो आंगन है, अजिरम माने आंगन है, वो आर्द्रताम नयति गीलेपन को, आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है। और किसके द्वारा, तो बोले मद से। और किसका मद है, बोले नृपोपायन दंतीनाम, राजाओं के द्वारा जो उपायन माने उपहार में लाए गए हैं ऐसे दंतीनाम मदः, हाथियों के मद से। और इसका जो आस्थान निकेतन आजिरम है, सभागार का जो अजिर है, आंगन है, वह भ्रशम आर्द्रताम नयति, बहुत अधिक आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है, आर्द्रता को जा रहा है, गीला हो रहा है। और मद है कैसा, बोले अयुग्मच्छद गंधी, युग्म माने जोड़ा, अयुग्म माने सप्तपर्ण जो वृक्ष है उसके समान गंध, उसके गंध के समान गंध है जिसकी, ऐसे मद जो है वो इसके आंगन को अधिक गीला कर रहा है। और वो अजिर है कैसा, तो बोले अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम, संकुलम व्याप्तम, अनेक राजाओं के रथ और अश्व से जो व्याप्त है, ऐसे उसका सभागार का वह आंगन राजाओं के द्वारा उपहार में लाए गए हाथियों के मद से। मद कैसा है, जो अयुग्मच्छद गंधी वाला है, सप्तपर्ण के वृक्ष के समान गंध है जिसकी, ऐसा वह मद अत्यधिक आर्द्रता को प्राप्त हो रहा है, यानी उसके आंगन को अत्यधिक आर्द्रता को प्राप्त करा रहा है, अत्यधिक गीला कर रहा है। सुखेन लभ्या दधता कृषि वलई रकृष्टपच्चा इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेम देव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकाशति। कुरवः बहुवचन का रूप है, चकाशति, कुरु प्रदेश सुशोभित हो रहा है, चकाश्री दीप्तौ धातु, सुशोभित हो रहा है। कब, बोले तस्मिन् माने उसके, चिराय माने लंबे समय तक, क्षेमम वितन्वति कल्याण को बांटते रहने पर, तस्मिन् चिराय क्षेमम वितन्वति उसके द्वारा कल्याण को लंबे समय तक बांटते रहने पर, जो कुरवा, जो कुरु प्रदेश है वो चकाशति माने सुशोभित हो रहा है। और कुरवा कैसा, बोले अदेव मातृका, देव मातृका, जहाँ देवताओं के ऊपर, जहाँ देवता मातृवत पालन करते हो, जैसे जहाँ फसल वृष्टि पर आश्रित हो, वो देव मातृका। लेकिन वो कैसा हो गया, अदेव मातृका, अर्थात जहाँ जब देवताओं के द्वारा वर्षा इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे अदेव मातृक जो कुरु प्रदेश है वो उस दुर्योधन के लंबे समय तक कल्याणकारी कार्यों को करते रहने पर चकाशति माने सुशोभित हो रहा है। और कैसा कुरु है, तो वो दधता, धारण करता हुआ, किसको धारण करता हुआ, बोले सस्य संपदा दधता, फसल रूपी संपत्ति को धारण करता हुआ। वो है कैसी, फसल कैसी है, बोले कृषि वलई, कृषि है वल जिनका, नहीं किसानों के द्वारा, जो सुखेन लभ्या बड़े आसानी से प्राप्त कर ली जाने योग्य है, ऐसे अकृष्ट पच्चा इव मानो बिना जुताई बुआई के ही जो आसानी से प्राप्त कर लिए जाने वाली है, ऐसी सस्य संपदा दधता, ऐसी फसल रूपी संपत्ति को धारण करता हुआ वह कुरु प्रदेश जो अदेव मातृका है, उस दुर्योधन के चिरकाल तक कल्याणकारी कार्यों को करते रहने पर चकाशति माने सुशोभित हो रहा है। उदार कीर्ते, अगला पढ़िए। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांतवाधं दिशतोभिरक्षया
स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। तो मेदिनी माने पृथ्वी और वसूनी माने धन को स्वयं प्रदुग्धे, खुद ही दूध देती है, खुद ही उत्पन्न कर देती है। और मेदिनी है कैसी, बोले अस्य गुणैः उपस्नुता, इसके गुणों के द्वारा जो द्रवीभूत हो गई है ऐसी ये पृथ्वी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे, खुद ही धनों को दूध देती है। अस्य माने इसके लिए, और अस्य कैसे बोले, वसूपमानस्य अस्य, कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों के द्वारा जो द्रवीभूत हो चुकी है ऐसी मेदिनी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे, खुद ही धनों को दूध देती है। और कैसे अस्य, बोले उदार कीर्ते है अस्य, उदार कीर्ति वाले इसकी। और उदयम दयावतः, उदयम दयावतः, उदयम दिशतः, दयावता माने जो दयावान है, दयावान शब्द का दयावता षष्ठी वचन, दयावता में दयावान इसके, उदार कीर्ति माने उदार कीर्ति वाले इसके। और प्रशांत बाधम, जिसकी बाधाएं शांत हो गई हैं ऐसे, उदयम माने उन्नति को, दिशता माने करता हुआ, दिशा दिखाता हुआ ऐसे इस दुर्योधन के। क्यों, बोले अभिरक्षया, अभिरक्षा के कारण, सुरक्षा के कारण शांत हो गई है बाधा जिसकी, ऐसी उन्नति को दिशा दिखाते हुए इस कुबेर की उपमा वाले इस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत हुई पृथ्वी खुद ही वशुओं को, धनों को प्रदुग्धे माने उत्पन्न कर देती है। अगला पढ़िए। महोजसो मान धना धनर्चिता धनुर्वत भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तास्य न भिन्न वृत्तया प्रियाणि वांछन्त्य शुभि समीहितुम। तो धनुर्भृता, धनुर्भृता तस्य, तस्य माने उसका, प्रियाणि वांछन्ति प्रिय चाहते हैं, तस्य माने उसका, प्रियाणि माने प्रिय, वांछन्ति माने चाहते हैं। और समीहितुम, प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति प्रिय करना चाहते हैं। और अशुभि माने प्राणों के द्वारा भी, अर्थात अपने प्राण चले जाएं तो भी उस दुर्योधन के प्रिय को करना चाहते हैं धनुर्धारी। तो कैसे धनुर्धारी, बोले महोजसा, महान ओज वाले, मान धना, मान सम्मान ही है धन जिनका ऐसे। और जो धनार्चिता, धन के द्वारा जिनकी पूजा कर दी गई है, जिनकी अर्चना कर दी गई है, ऐसे धनुर्वृथा। और जो संयति लब्ध कीर्तया, युद्ध क्षेत्र में जो कीर्ति को प्राप्त कर लिए हैं ऐसे योद्धा, तस्य माने उस दुर्योधन के, प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, प्रिय कार्य को, उसके प्रिय को करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी प्रिय हो उसको करना चाहते हैं। अशुभि माने प्राणों के द्वारा भी। और कैसे धनुर्वृता, जो न भिन्न वृत्तया, जो प्रतिकूल वृत्ति वाले नहीं है, प्रतिकूल व्यवहार वाले नहीं है। और न संहता, जो कभी इकट्ठा नहीं हुए, जिन्होंने कभी समुदाय नहीं बनाया है, ऐसे न संहता जो इकट्ठा नहीं होने वाले हैं, अर्थात धर्म इत्यादि नहीं देने वाले हैं। और जो न भिन्न वृत्तया, जो प्रतिकूल आचरण नहीं करने वाले हैं, ऐसे धनुर्धारी जो युद्ध क्षेत्र में कीर्ति को प्राप्त कर चुके हैं, महान ओज वाले हैं, महान मान रूपी धन वाले हैं, और धन से जो पूजित हैं, ऐसे योद्धा इस दुर्योधन के प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति, प्रिय को, जो उसका प्रिय है उसको करना चाहते हैं प्राणों के द्वारा भी। अगला पढ़िए। मही भृतां सचरितैश्चरे क्रियाः सवेदनिसे समशेषित क्रिया महोदयस्तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। तो सह माने वह, और वेद माने जानता है, जान लेता है। किसको बोले, क्रिया, सह क्रिया वेद, वह क्रियाओं को जान लेता है। किसकी क्रिया बोले, महीव्रताम, राजाओं की क्रियाओं को। किसके द्वारा जान लेता है, तो सच्चरितैश्चरैः, सच्चरित्र वाले अपने गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की क्रियाओं को जान लेता है। और निश्चेषम माने संपूर्ण रूप से जान लेता है कि कौन सा राजा क्या नीति लागू करना चाहता है, क्या नियम बनाना चाहता है, किस तरह से अपना सेना का, प्रजा का पालन करना चाहता है, वो सब कुछ निश्शेषम वेद, संपूर्ण रूप से जान लेता है। और है कैसा, बोले अशेषित क्रिया, जिसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं बची है, ऐसा वह दुर्योधन राजाओं की समस्त क्रियाओं को जान लेता है अपने सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा। लेकिन तस्य ईहितम, उसका चाहा गया तो फल ही प्रतीयते, फल के द्वारा ही प्रतीत होता है। किसके तरह, धातु ही, ब्रह्मा की तरह।
जैसे ब्रह्मा को सोचे समझ में नहीं आता कि जब ब्रह्मा जब सृष्टि कर देंगे, उत्पत्ति हो जाएगी, वो फल सामने आ जाएगा, तब हमको पता पड़ जाएगा ब्रह्मा जी ऐसा चाह रहे थे। तो तस्य माने उस दुर्योधन का, तो जो महोदयी ही फल ही, महान उदय वाला जो फल है, वो उस महान उदय वाले फल के द्वारा जब वो फल ही प्रतीत, उस फल के द्वारा ही प्रतीत होता है, यह तब माने चाहा गया। और कैसा, जो हितानुबंध भी, जिसमें हित का अनुबंधन है, जो हितकारी है ऐसे फल के द्वारा, और जो महान उदय वाला है ऐसे फल के द्वारा, इहितम माने चाहा गया, तस्य माने उस दुर्योधन का, प्रतीत माने प्रतीत होता है, धातु माने ब्रह्मा की तरह। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।